क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। जैसा चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अबाउट नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें देन इट विल बिकम अ होल नंबर। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स ये सब आ जाते हैं। तो इंटीजर्स कैसे स्टार्ट होंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इंटीजर्स हम बेसिकली जो नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करते हैं, हमारी नंबर लाइन में हम सेंटर में 0 लिखते हैं, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर हैं वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस किसी भी कंप्लीट चीज का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सर्कल है, मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे शेडेड पार्ट के 1/3। तो 1/3 द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट and 1/4, 1/4. 1 is the shaded part and 1, 2, 3, 4 are the total parts. Now if I'll write 3/4, this is the fraction of unshaded part. तो ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इन्हें हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं और पूरे चैप्टर में इसी को हमने पढ़ना है जो कि हमारे लिए न्यू है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. I'll repeat again, a number which can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. इसका मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q यानी फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल 3/2, 4/7, ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर एक कंडीशन है कि Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0। Q कैन नेवर बी इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, यानी कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। P तो 0 हो सकता है बट Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 0/8 देन इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। वाई? क्योंकि P के लिए कोई कंडीशन नहीं है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। बट इफ आई राइट 3/0 इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर इज 0 और रेशनल की डेफिनेशन में कंडीशन ही ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 3/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। नाउ इफ आई राइट 4, तो जो नंबर सिंगल डिजिट है
जिसका सिर्फ न्यूमरेटर है तो उसके नीचे कुछ नहीं होता, तो हम हमेशा क्या मान लेते हैं 1। तो अगर किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो वो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो 4/1 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर, क्योंकि अब हमने इसे भी किस फॉर्म में लिख दिया, P/Q फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट, यानी अ नंबर विच कैन नॉट बी written in the form P/Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0। पूरी डेफिनेशन रेशनल और इरेशनल की सेम है, बस एक ही डिफरेंस है कैन और कैन नॉट का। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नहीं लिख सकते P/Q फॉर्म में, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर अगेन Q नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास सारे ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो स्क्वायर रूट्स में हैं, यानी जिनकी पावर फ्रैक्शनल है और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल √3, √5, √2, √7, ये जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो सब इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। अगर रूट में लिखा है √64, तो क्या ये रेशनल होगा या इरेशनल? √64 हमें पता है ये तो 8 का कंप्लीट स्क्वायर है, 8 8 जा 64, तो यानी √64 को हम सिंप्लीफाई करके 8 लिख सकते हैं। और अभी हमें पता है कि 8 का जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उसके नीचे 1 मानते हैं, तो यानी 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। तो अगेन ये कैसा हो गया, रेशनल। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल √4 2 का होता है, √9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है, √16 4 का स्क्वायर होता है, √25 5 का स्क्वायर होता है, √36 6 का स्क्वायर होता है, √49 7 का स्क्वायर होता है, √81 9 का होता है, √100 हमारे पास 10 का होता है, सिमिलरली एंड सो ऑन। तो ये सब नंबर्स जो कंप्लीट स्क्वायर रूट होते हैं, ये 2 3 4 5 6 या किसी भी नंबर के जो कंप्लीट अंडर रूट में होंगे, ये हमेशा कैसे होंगे, रेशनल नंबर्स। नाउ दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। लास्ट वी हैव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास कुछ अलग या कुछ डिफरेंट नहीं होते। रियल नंबर्स दे आर द collection of rational and irrational numbers। रेशनल और इरेशनल नंबर्स को टुगेदर हम बोलते हैं रियल नंबर। बेसिकली रेशनल प्लस इरेशनल टुगेदर दे मेक रियल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल इक्वल्स टू रियल नंबर। अब जितने भी रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं या इरेशनल के एग्जाम्पल हैं, ये सब टुगेदर किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, रियल नंबर के। वन मोर थिंग, पाई जो हमारे पास हम यूज करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर में, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में, जिसकी वैल्यू हम 22/7 या फिर हम 3.14 लिखते हैं, वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। अब एक और हमारे पास तरीका है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी नंबर रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल है या इरेशनल सिर्फ फ्रैक्शनल देखकर तो हम बता सकते हैं इजीली, जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं, वो तो हो जाएगा रेशनल और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अब हमने ये भी सीख लिया ऐसे अंडर रूट में जो नंबर्स आएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या प्राइम नंबर है, वो भी क्या होंगे, इरेशनल। लेकिन अगर कोई नंबर हमारे पास डेसिमल में आ जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो रेशनल है या इरेशनल, तब हम उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो अब हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, रेशनल में या इरेशनल में।
तो डेसिमल नंबर्स को कैसे कैटेगराइज किया जाता है कि वो रेशनल है या इरेशनल? या तो डेसिमल नंबर्स हमारे पास रेशनल है, या फिर डेसिमल नंबर हमारे पास इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। या तो वो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। तो अगर वो रेशनल है तो कैसे पता लगेगा? रेशनल है तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन, अगर वो रेशनल है तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स की हो सकती है। कैसी? या तो होगी टर्मिनेटिंग, अदरवाइज होगी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग भी बोलते हैं हम, और इसी को रेकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। रिपीटिंग एंड रेकरिंग आर द सेम थिंग। अब क्या मतलब है टर्मिनेटिंग का और क्या मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग का? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है एक डेसिमल नंबर 4.128, तो इस नंबर का एंड हो चुका है क्योंकि मैंने इसे लिख दिया है 4.128। मैंने इसके आगे कोई सो ऑन डॉट डॉट करके इसे रिपीट नहीं किया। जैसे कि अगर मैंने लिखा है 5.912 डैश 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 यानी सो ऑन, अगर मैंने किसी भी नंबर के आगे ये डैश लगा दिया है, मतलब इसका कि अभी ये नंबर आगे और चलेगा, ये खत्म नहीं हुआ है, इसका एंड नहीं आया है। तो ऐसे नंबर, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो एंड हो चुका है, जो टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें ये सो ऑन नहीं लगा होता, यानी वो आगे और नहीं चलते, बस ना ही रिपीट होंगे ना ही और आगे तक जाएंगे, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन बस इतनी ही है, उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जिनमें हमें डेसिमल नंबर्स में ये सो ऑन लगा हुआ मिले, या फिर वो ऐसे लिखे हों 5.16136 और 6 के ऊपर बार लिखा है। इस बार का मतलब होता है कि यही नंबर आगे रिपीट हो रहा है। कई बार सो ऑन नहीं लिखा होता, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि यही चीज जिसके ऊपर बार लिखा है वो नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 5.136 को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 6666 एंड सो ऑन, कि बार बार आगे क्या रिपीट होगा? 6। तो जिस डिजिट पे बार लगा होता है वो रिपीट होती है, और ये खत्म भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें सो ऑन लगा है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहे, और रिपीट भी हो रहा है सेम डिजिट, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो वो कैसे नंबर होंगे? रेशनल। सिमिलरली ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो चुकी है, 1.4, 1.45, 0.13, यानी जिनमें सो ऑन भी नहीं लगा और बार भी नहीं लगा हुआ है, तो वो कैसे हैं? टर्मिनेटिंग। वो भी कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो अब इररेशनल में कौन से नंबर्स आएंगे? इररेशनल में वो नंबर आते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, कि अगर उनके डेसिमल नंबर को देखा जाए या एक्सपेंड किया जाए तो वो कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.18, 118, 118, अगेन 4 times 1 and then 8 एंड सो ऑन। अब इस नंबर में फिर से सो ऑन लगा है, डॉट डॉट डॉट, यानी ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें सेम चीज रिपीट भी नहीं हो रही। एक बार 18 है, उसके बाद डबल 18 है, 18 ही रिपीट नहीं हो रहा है। 18 के बाद डबल 18, 118 है, फिर 1018 है, तो सेम चीज रिपीट नहीं होती है, यानी कि नॉन रेकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग। तो वो सब हमारे पास कैसे नंबर होते हैं? इररेशनल। और एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं 1.101, 001, 0001, इनकी ज्यादातर फॉर्म ऐसी ही होती है। और पाई मैं बता चुकी हूँ 3.142, एंड आगे इसकी बहुत सारी डेसिमल एक्सपेंशन है और रिपीटिशन भी नहीं है, तो ना ही तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए पाई भी किस कैटेगरी में आता है? इररेशनल नंबर्स में।